किला घूम के हो नहीं सकता क्योंकि 22 एकड़ में बांधा हुआ किला है। 22 एकड़ किला आप लोग घूम नहीं सकते, 3-4 घंटे भी देंगे तो भी नहीं घूम सकते। इसके अंदर देखने से 8 से 10 पॉइंट है जो घूमने लायक है। ये आप लोगों को कौन बताएगा, एक गाइड बताता है, और गाइड किले के अंदर बंद है। जो भी गाइड का काम है, हर नाव के अंदर एक गाइड होता है जो अपनी नाव के अंदर अपने आदमी लोगों को सब कुछ बताता है और रास्ते के हिसाब से बताता है। किले के अंदर जब गाइड होने का तो 1000-1500 रुपये का चार्जेस होता था। अभी 1000-1500 रुपया किसी से नहीं लेंगे, अभी हर एक के ग्रुप से 200-200 रुपया लेंगे। तो सर अभी आप लोग जिस किले में आ गए, इस किले का नाम है जल जजीरा। आप लोग क्या सुन के आ गए? जंजीरा। जंजीरा कोई नाम नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इसका असल नाम है जल जजीरा। जल बोले तो पानी को कहते हैं, जजीरा बोले तो एक खड़क होता है टापू, इसको जजीरा बोलते हैं। ये किला बना 1118 में और 1140 में इसका काम कंप्लीट हो गया। 22 साल लग गए इस किले को बनने के लिए। 22 साल क्यों लग गए? तो जो राउंड ब्रूज दिख रहे हैं 22 है, और यह लो टाइड और हाई टाइड के टाइम पे काम चलेगा। लो टाइड में लोग बाहर का काम करने के, हाई टाइड में अंदर का काम करने। 22 साल में 22 एकड़ किला बनाया लोग। 22 एकड़ किला कैसे बनाया? आप लोग जो आ गए, तुम लोगों को लग रहा होगा ये शिवाजी महाराज ने या संभाजी महाराज ने किला बनाया, ऐसा नहीं है। तो किला बनाने वाले का नाम था सिद्दी जौहर। सिद्दी जौहर जो मुगल सिद्दी थे, वो क्यों आने गए यहाँ पे? लौंग इलायची का स्पाइसेस का बिजनेस करने के लिए आए। और ये जो किला है यहाँ पे एक टापू था, खड़क था। यहाँ पे कोली समाज का राजा रहने का, जिसका नाम था राम पाटिल। यहाँ पे कोली समाज का एक राजाराम पाटिल से इन्होंने हाथ मिलाए, दोस्ती यारी कर लिया, ये किला बनाया। किला जीतने के लिए, कोई जंग लड़ने के लिए नहीं बनाया। अंदर एक समाधि है, दरगाह है, उस पर पानी लग रहा था। साइक्लोन हुआ ना तो दरगाह पे पानी लगने लगा, तो इन्होंने ये किला बांधा। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग रहने के। कोली समाज मच्छी मारे थे ना वो लोग, और मुस्लिम समाज लोग रहने, दोनों समाज के। 250 से 300 आबादी था यहाँ पे। इस किले में आप लोग आए ना, इस किले में किले का नंबर 1 तोप भी है, और इंडिया में जो 3rd नंबर पे तोप पता है वो इस किले में, जिसका नाम है कलाल बांगी। 22,000 किलो का है, 22 टन का। इसका रेंज है 12 किलोमीटर। 22 टन का तोप कोई नाव में नहीं आ सकता ना। उस टाइम पे लिफ्टिंग मशीन था ना गैस वेल्डिंग था। इसको कैसे ज्वाइन किया हुआ? अपनी जो पेंसिल के आगे लीड होती है ना, शीशा ग्रेफाइट, उसको पिघला के इन लोगों ने ज्वाइंट किया हुआ। ये पंच धातु में बनाया है। पंच धातु में क्यों बनाया हुआ है? पंच धातु में इसके लिए बनाया हुआ है, जब ये पहला गोला फायर करे उसके बाद दूसरे के लिए रेडी रहे। और धूप में भी कभी हीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन अभी धूप में खड़े रहेंगे 5-10 मिनट तो अपने को सर गर्म होगा, पसीना छूटेगा, अपन चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो पंच धातु में बना कलाल बांगी। उसके बाजू में डायमुख, उसका रेंज है 8 किलोमीटर का। उसका फेस गाय के आकार में बनाया हुआ है। उसके बाजू में 3rd नंबर पर है चावड़ी, चाला का चतुर्थोप बोलते हैं। उसका रेंज है 3 किलोमीटर। ये 3 पॉइंट देखने के बाद आप लोगों को आगे जाना है। ये जो राउंड है ना, वो तोप के आगे 1-2 सेकेंड रूट से आप लोगों को लेफ्ट साइड में देखना एक विंडो है। विंडो के सामने ही 8 से 10 स्टेप है। वो स्टेप किस चीज़ की? किले में जाने आने के लिए उस ज़माने में नाव वगैरह नहीं था, अंडरग्राउंड टनल बनाया था। अंडरग्राउंड टनल ऐसा बनाया हुआ था, पानी के 60 फीट नीचे से 15 बाय 15 का रास्ता बनाया हुआ था। तो किले के अंदर से एंट्री था और सामने में टाउन एग्जिट था। एग्जिट कहाँ पे था? तो वाइट कलर की मीनार दिख रही है, उसके पीछे में एक बड़ा सा काला गेट है, वहाँ पे उसका एग्जिट पॉइंट था। वो क्या था? राजा का हाथी महल। हाथी महल क्यों बोलते हैं इसको? राजा के जो हाथी घोड़े रहते थे वो वहाँ पे ले जाके रखने थे। जब भी राजा को सफ़र करना हो, अंडरग्राउंड टनल से नीचे से जाने के गाँव की तरफ में, वहाँ से अपनी सवारी लेके वहाँ से सफ़र करने के। वो देख के आप लोगों को आगे जाना। आगे जाने के बाद राइट नहीं जाना, राइट से लेफ्ट लेना, 3rd रूट से लेफ्ट लेना। राइट जाएंगे, जंगल में जाएंगे, मंगल देख के रिटर्न आ जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को लेफ़्ट लेके नीचे आना है। लेफ़्ट लेके नीचे आने के बाद क्या देखना है आप लोगों को? वॉचिंग टावर। वॉचिंग टावर कैसा बनाया है इन लोगों ने? आप लोग बाहर से देखो, अंदर का कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से आप लोग देखेंगे ना, बाहर का पूरा क्लियरली नज़र आता है। इसको जूमिंग सिस्टम में बनाया है। कभी हमला वगैरह हो गया, अटैक कर दिया किसी ने, तो अपन जब 2nd फ्लोर से अटैक करेंगे तो बाहर वाले जो भी रहेगा, कैदी हिंदू जो भी कोई रहेगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए अपन ने कहाँ से अटैक किया। इसको वैसा बनाया था जूमिंग सिस्टम। वो देखने के बाद आप लोगों को आगे जाना है। आगे जाने के बाद आप लोगों को मीठे पानी का तालाब मिलेगा, शाही तालाब है जिसका नाम। शाही तालाब क्यों बोलते हैं इसको? राजा ने अपनी रानी के लिए एक शीश महल बनाया था। शीश महल ऐसा बनाया था राजा ने अपनी रानी के लिए, रेनबो टाइप में बनाया था इसी किले के अंदर। ये जो पानी खारा है, समंदर का पानी कैसा रहता है? खारा रहता है।
और किले के अंदर 2 मीठे पानी के तालाब थे। और राजा ने उस तालाब के चारों तरफ में शीश महल बनाया था, जिसका नाम अपनी रानी के लिए 7 कलर में रेनबो टाइप में कांच हुआ करती थी। जब भी सूरज की किरणें इस पर पड़ने की, पानी पे रिफ्लेक्ट होकर वो 7 कलर में हो जाएंगे। और किसी को अलाउड नहीं था कि कोई उसमें बाल्टी डाले या कोई हाथ डाले या जंप करे। इसके लिए उसके 2 साइड में 2 छोटे तालाब बने हैं। तो तालाब देखने के बाद आप लोगों को ऊपर जाना। ऊपर क्या है, 15 अगस्त से 26 जनवरी के दिन जो अपना फ्लैग लगता है ना, उस किले के अंदर भी लगता है। इसका नाम है बाले किला। बाले किला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किले का हाईएस्ट पॉइंट है। आधे घंटे में आप लोग किला घूम नहीं सकते, लेकिन 10 मिनट में किला देख सकते। और वो किला देखने के बाद राइट साइड में देखना, वहाँ से 3 पीस में एक आवड़े की किला मिलेगा, जिसका नाम है पद्मपत किला। तो किसका है? संभाजी राजा। संभाजी राजा वो किला बना रहे। क्यों बना रहे थे? इस किले को जीतने के लिए। लेकिन ये किला आज तक कोई जीता नहीं। और हिस्ट्री में क्या रह गया? पद्मदुर्ग किला अधूरा रह गया और जंजीरा किला आज तक अजिंक्य रह गया। वो किला बना रहे थे, बोलने का मतलब ऐसा है, सिद्धि को जो पता चल गया कि किला बन रहा है, तो सिद्धि ने मुगलों को कह के रायगढ़ किले पे अटैक कर दिया। और राजा ने क्या कहा? मेन राजधानी अपनी क्या है? रायगढ़ किला। वो रायगढ़ किला बचाने चले गए और वो किला अधूरा ही रह गया। वहाँ से आप लोगों को नीचे उतरना है। नीचे उतरने के बाद एक बड़ी सी इमारत मिलेगी। अभी बस 3.5 फ्लोर में ही बची है। पहले 7 फ्लोर की हुआ करती थी, अभी बस 3.5 फ्लोर में बची है। वो क्या है? राजा का दरबार है। मीटिंग हॉल, समाज हॉल जो आप लोग बोलते हैं ना, वो राजा का दरबार है। और उस ज़माने में इन्विटेशन कैसा मिलने का? अभी के ज़माने में इन्विटेशन कैसा देते हैं लोगों को? कॉल करके, व्हाट्सअप करके, या तो फिर खुद पर्सनली घर जाके। उस ज़माने में वैसा नहीं। किले की गेट के ऊपर वाइट कलर की एक इमारत थी। वहाँ पे ड्रम बजने का, नगाड़ खाना बोलते हैं उसको, ड्रम बजने का, लोग समझ जाने के राजा ने अपने को इन्विटेशन किया है, अपने को राजा के दरबार में जाके मिलना। वहाँ से नीचे उतरना है अपने को। नीचे उतरने के बाद राजा के दरबार के जस्ट बाजू में ही मंदिर है। मंदिर के ही बाजू में मस्जिद है। और मस्जिद के ही नीचे एक तालाब है, 40 फीट गहरा तालाब है। वो भी मीठे पानी का ही तालाब है। आज भी, अभी भी? हाँ, आज भी है। वो क्यों बनाया हुआ था? किसी को मस्जिद में जाना है तो वज़ू करने के लिए, और किसी को मंदिर में जाना है स्नान करने के लिए। वो देखने के बाद आपने को किले के एग्जिट पॉइंट पे आना है, जो किले का गेट एग्जिट है, वहाँ पे आना है। वहाँ पे एक मोहर बनाया हुआ है। मोहर कैसा है? एक शेर ने 6 हाथी को पकड़ा है, 4 पैर में, एक मुंह में, एक अपनी दुम में। ये किले का मोहर था। किसी को एंट्री करने का है तो वो किले का, किसी को चेक कर, सबको चेक करने का और फिर अंदर जाने का। लेकिन किसी के पास नहीं लिया तो उसको मारने के, कि कोई समझने का नहीं कि अपना आदमी है या दुश्मन का आदमी है। कॉइन किसी के पास नहीं रहा तो उसको ऊपर से 2 खिड़की बनाए हुए, तीर कमान या भाला मारने के और आदमी को मार देने के। अभी अपने को डरने की बात नहीं है, क्योंकि अपन टिकट निकालते हैं। ये था सर किले का मालूमात, किले का हिस्ट्री। अभी आप लोग जो इतनी दूर से आ गए, आप लोग हज़ारों रुपया खर्चा करके आ गए। 200 रुपये में आजकल नाश्ता भी नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको खुशी की तरफ से आप लोगों को 200 रुपया बताया। अभी सर आपने अपने ग्रुप से 200 रुपया जमा करो।